सक्रेज एंड माल्टेज कैन बी एक्सप्लेन बाय लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल के ज़रिए ये सक्रेज एंड माल्टेज का वर्किंग एक्सप्लेन किया जाता है। 33 का हो गया। बी 34 है हमारे पास, विद द इंक्रीज of enzyme concentration in a reaction more dash are available for the substrate। ओके, अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें हम तो हमारे पास क्या ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एक्टिव साइट नहीं बाइंडिंग साइट हमारे पास ऑप्शन ए बाइंडिंग साइट जो है वो बढ़ जाएंगी। 35 है, लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन प्रपोज बाय एमिल फिशर सजेस्ट दैट। ओके, लॉक एंड की मॉडल के हिसाब से एमिल फिशर ने क्या सजेस्ट किया था कि एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप। ओके, सी करेक्ट है इसका, एंजाइम जो है एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए। अब एक और टॉपिक है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। 36 द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। जो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसको, इस इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं किस चीज़ को बढ़ाकर, सबस्ट्रेट को बढ़ाकर। 37 है, इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज़ हायर देन द एंजाइम देन द रेट रिएक्शन वुड बी, यानी कि सबस्ट्रेट ज़्यादा है एंजाइम से तो क्या करें। ओके, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 38 है हमारे पास, ऑप्टिमम पीएच ऑफ इंटेरोकाइनेज इज स्लाइटली एसिडिक, ऑप्शन ए करेक्ट है 38 का। 39 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच। ओके, चेंज इन पीएच से कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास अफेक्टेड होती हैं, तो आयनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, क्योंकि हमारे पास आयन्स हो जाते हैं अगर उसकी पीएच के चेंज करें तो। 39 का हो गया डी। 40 है, चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 30 to 40 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी विल कॉज इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो 40 का हमारे पास है सी, फर्स्ट इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा रिएक्शन। ओके, 41 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट, तो हमारे पास जो अफेक्ट नहीं करता वो लाइट इंटेंसिटी है 41 का। सी 42 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम पीएच फॉर पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम। 42 पैनक्रियाटिक लाइपेज के हमारे पास है 9। 43 हमारे पास एमसीक्यूज है यहाँ पर। पेप्सिन की पीएच ग्राफ के ज़रिए हमें पेप्सिन की पीएच बतानी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है, हमारे पास जो पेप्सिन की पीएच होती है, रिएक्शन ऑफ पेप्सिन पीएच, क्वेश्चन नंबर 43, ये हमारे पास सवाल हमारे पास बुक में भी है, इसका आंसर करेक्ट डी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेप्सिन पीएच द टेम्परेचर दैट प्रमोट द मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रेफर्ड। ओके, जो टेम्परेचर होता है हमारे पास जहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसका सी करेक्ट है। विच ऑफ द टाइप बॉन्ड इज मोस्टली अफेक्टेड इन एंजाइम मॉलिक्यूल व्हेन द फ्लक्चुएशन। ओके, फ्लक्चुएशन के दौरान जो हमारे पास अफेक्टेड बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ओके, तो इसका ए करेक्ट है। मोस्ट एंजाइम हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ अराउंड। ओके, जो मोस्ट एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस होता है अराउंड, तो इसका सी करेक्ट है। यहाँ पे है एंजाइम विच रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर टू बी लोअर देन 37 फॉर फॉलोइंग आर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास है, हमें पता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, टेस्टिस के लिए 37 से कम चाहिए होता है। हालांकि यहाँ पे स्टेटमेंट और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गिवन नहीं है, बट अकॉर्डिंग जितनी हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसके हिसाब से 37 डिग्री सेल्सियस से कम जो हमारे पास टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेस्टिस को होता है, इसका बी करेक्ट है। Which of the following statement is correct? All enzyme in human body work at same temperature but different pH. All enzyme in human body work at different temperature but same pH. All enzyme in human body work at same temperature and same pH. All enzyme in human body work at different temperature and different pH. तो इसका हमारे पास ए करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम ही होता है, सेम टेम्परेचर बट डिफरेंट पीएच, तो इसका ये हमारे पास करेक्ट है ए। यहाँ पर है हमारे पास
बॉन्ड सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच आर रिस्पेक्टिवली। जो बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं चेंज इन टेम्परेचर और पीएच के लिए, वो हमारे पास होता है, फर्स्ट तो हमें पता है कि आयोनिक होता है और दूसरा हाइड्रोजन होता है। सो हाइड्रोजन एंड आयोनिक। 49 का हमारे पास ए है। 50 है द टेम्परेचर वेयर इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर, एक मिनट इस क्वेश्चन को हम देखेंगे दोबारा। द टेम्परेचर वेयर इनएक्टिव एंजाइम बिकम एक्टिव, इनएक्टिव एक्टिव हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मिनिमम टेम्परेचर। बी, 50 का बी है। ओके अब हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 51 है द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद। ओके जो कॉम्पिटिटिव हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं उनकी जो सिमिलैरिटी होती है वो सबस्ट्रेट से होती है। 51 का बी। ओके द फिगर रिप्रेजेंट्स, ये जो फिगर है हमारे पास ये रिप्रेजेंट हमें कर रही है नॉन कॉम्पिटिटिव। 52 का ए। ओके यानी कि इनहिबिटर जो हमारे पास है वो एलिस्टोरिक साइड से आ रहा है अटैच्ड होने के लिए, तो ये हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव ए। 53 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट इनटू रिएक्शन। ओके कौन सा इनहिबिटर न्यूट्रलाइज होगा जब हम उसके अंदर ज़्यादा सबस्ट्रेट रिएक्शन के अंदर ऐड कर दें, तो इसका हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर। 54 है इफ मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू अनदर साइड ऑफ एंजाइम रादर देन द ट्रू एक्टिव साइट इट इज़ रेफर एज। ओके जो एक्टिव साइट को छोड़कर किसी और के साथ होती है वो हमारे पास होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ए। 55 व्हाट इज़ द कॉमन इन बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके जो कॉमन है बोथ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव विच इज़ रिवर्सिबल इनहिबिशन। ओके 55 का हमारे पास है बी के। यहाँ पर हमारे पास है 56 A student of chemical engineering mistakenly engulfed a toxic substance which was a potent inhibitor of a certain enzyme. He was immediately brought to hospital where the doctor injected intravenously substrate B to minimize the effect of compound A. His life was saved from the serious damage. The treatment method shows that compound A was ओके यानी कि किसी ने हमारे पास कंपाउंड ए डिज़ोल्व करी थे, वो पॉइजनस था, तो डॉक्टर के पास ले जाएगी, उसने बी दिया जिससे वो अपने खतरे से बाहर है। तो 56 क्वेश्चन नंबर है। इस तो जो भाई हमारे पास ये मेथड यूज़ हुआ ये कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल है, यानी कि जो अटैच्ड हुआ था उसको रिवर्सिबल कर दिया, तो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल। 56 का सी। 57 है पेंसिलिन एन एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ इट इज़ कैटेगराइज एज। जो पेंसिलिन है ये हमारे पास बुक के अंदर भी एग्जाम्पल है और इसका हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर ए। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। इसमें से कौन सा इनहिबिटर एंजाइम नहीं है, वो हमारे पास है सक्रोज। 59 है हमारे पास हैवी मेटल आयन दैट एक्ट एज इनहिबिटर। हैवी मेटल आयन है जो कि एक्ट करते हैं हमारे पास इनहिबिटर मरकरी सिल्वर कॉपर। ओके एंड ये हमारे पास क्या है ब्रेक डैश इज एंजाइम। ओके 59 हमारे पास डाई सल्फाइड ब्रिज जो होता है उसको ब्रेक करता है। ठीक है 60 क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास फॉस्फेटेजेस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉस्फेटेजेस होते हैं हमारे पास वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं हाइड्रोलेस से। सी 60 का है हमारे पास। 61 है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर कैटेगराइज इन। जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर सी। 62 है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कॉल्ड। हमारे पास इसका होगा आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर होते हैं, तो ग्लूकोज 6 से कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, तो हमारे पास ये हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेजिस का एंजाइम। सो यहाँ तक हमारा हो चुका है एंजाइम चैप्टर कंप्लीट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके